ये अफ्रीकी महाद्वीप है। यहाँ रहने वाले जीवों में है कुछ छोटे, कुछ विशाल, कुछ शरारती, तो कुछ बेहद गुस्सैल। ये छोटा सा डिग-डिग हिरन सुबह सुबह मजे से पत्तियों को खा रहा है। ऐसा लगता है कि ये मिट्टी के ढेर में कुछ ढूंढ रहा है। शायद कोई खाने की चीज हो, मिल जाए तो आज का दिन बन जाए। ये छोटा सा नेवला भी खाने की तलाश में ही इधर उधर भटक रहा है। शायद कोई चूहा या सांप। अफ्रीकी महाद्वीप का नाम सुनते ही जहन में गर्मी और सूखा ही आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ बारिश भी होती है और वो भी मूसलाधार। ये बुशबक भारी बारिश में भी पेट भरने को मजबूर है। हाथियों का एक झुंड भारी बारिश में भी कहीं जा रहा है। इनमें माताएं ही मुखिया होती हैं। ये कोलोप्स मंकी तो बारिश से परेशान सा हो गया है और काफी गुस्से में लग रहा है। बारिश में भी यह जीव वृक्ष से चिपके ही रहते हैं। काफी मजबूत ग्रिप है इनकी। ऐसा लगता है कि इस सारस को बारिश से कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना खूबसूरत सा पक्षी अफ्रीका में हो सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। इसके पास तो कुदरत का दिया हुआ ताज है जो काफी शानदार दिखता है। शुतुरमुर्ग से तो सभी वाकिफ होंगे। ये सबसे बड़े पक्षियों में से एक है और गुस्सैल भी। बहुत शांत स्वभाव के फ्लेमिंगो का ये रंग एक प्रकार के शैवाल के कारण है जो यह मुख्यतः खाता है। ये पक्षी तो काफी खतरनाक होते हैं और आक्रामक भी। ये छोटे पक्षियों या जीवों को अपना निशाना बनाते हैं। ये तो पिछले वाले का भाई लगता है। आक्रामकता और गुस्सा यहाँ भी कुछ कम नहीं है। इसका नाम इसके पीले चोंच के कारण है और यह अपना काम बखूबी जानता है। अफ्रीकी महाद्वीप में पाई जाने वाली ये शर्मीली जीव एक बिल्ली की तरह है। लगता है यह भी शिकार की तलाश में है। ये शांत दिखने वाला बंदर असल में बेहद गुस्सैल स्वभाव का है। फिलहाल यह बारिश में शांत बैठा है और कुछ खा भी रहा है। नीचे की पत्तियां खत्म हो जाने पर यह हिरण ऊपर की पत्तियां खाने के लिए इस प्रकार के अंदाज में आ गया है। हो सकता है ये जिराफ बारिश से बचने के लिए इस वृक्ष के नीचे हो, लेकिन इससे कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। इसकी चोंच तो किसी खंजर से कम नहीं है। भला कौन सी मछली इससे बच पाती होगी? ये भैंसा तो सूखी घास से ही अपना काम चला रहा है और इसे बारिश का भी इंतजार है। ये चित्तीदार अफ्रीकी खरगोश शिकारी से बचते हुए बारिश में भी अपना पेट भर रहा है। जंगली कुत्ते हमेशा झुंड में ही रहते हैं और शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये खुद से बड़े शिकार को भी मार सकते हैं। ये मूलतः अफ्रीकी जीव है और सुबह सुबह ताजी घास का आनंद ले रहा है और शिकारी पर नजर भी रख रहा है। बारिश के अभाव में अफ्रीका के विशाल घास के मैदान सुनहरे रंग के दिखने लग जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही हरे भरे हो जाते हैं। ये बीबर तो कोई आर्किटेक्ट लगता है, क्योंकि इतना सुंदर सा घर जो बनाया है इसने। ऐसा लगता है यहाँ कबड्डी का मैच चल रहा है। एक तरफ सारी शेरनियां और अकेला भैंसा एक तरफ। इस शान से बैठकर क्या सोच रहा है? शायद भूख लगी है इसे। ये गधेल बारिश में भी स्थिर नहीं रह सकता। हो सकता है कोई शिकारी इसके पीछे हो। लगता है ये वही शिकारी है जो गधेल के पीछे है और इसने उसकी गंध भी पहचान ली है। अफ्रीका में कई विषैले सांपों की प्रजाति निवास करती है और उनमें से एक है ब्लैक मांबा। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। प्यास ही बुझा लेता हूँ। क्यूट सा दिखने वाला यह जीव हेजहॉग है, जिसके शरीर पर कांटे होते हैं जो इसे शिकारी से बचाता है। इस गुस्सैल जानवर के सामने तो शेर भी आने से डरता है और अगर आ गया तो उसे तुरंत हिप्पो की ताकत का अंदाजा हो जाता है।
आज इस शेरनी की खैर नहीं, भागते रहने में ही इसकी भलाई है। तू शेर है तो क्या हुआ, है तो तू अकेला ही। शेर भी आखिरकार समझ ही गया। हिप्पो हो या राइनो, शेर की किसी के आगे नहीं चलती और वो फिर समझ जाता है। अरे भाग क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ अपना भोजन लेने आया था। खैर, मैं अब चलता हूँ आराम करने। तुम लोग भी आराम करो।